मैं राजेंद्र कुमार। स्वागत है मैक्सिमस कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आप मेरे साथ सीखने जा रहे हैं मैथ का बेसिक वो पार्ट जो कैलकुलेशन को, हमारी कैलकुलेशन की स्पीड को बूस्ट करने के लिए हमें हेल्पफुल होता है। तो उसी सीरीज़ में हम क्या है, आज उसका नेक्स्ट पार्ट लेके चल रहे हैं। तो उसके लिए देखो दो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई थी। एक तो हमारा स्क्वायर वाला कंसेप्ट हो गया था, और उसी वे में हम जैसे कि आगे बड़े स्क्वायर कैसे करते हैं वो चीज़ें बता दी जाएंगी, ठीक है। तो लेकिन उसमें देखो कुछ कंसेप्ट आपने करे कि नहीं करे, उसके लिए मैंने एग्जांपल्स डाले थे, ठीक है। तो उसके बाद में मैंने एक अलग से सीरीज डाली थी। उसके अंदर क्या था कि 5, 25 और 125 का जो मल्टीप्लिकेशन आता रहता है उसको हम किस वे में करें। तो उस वे को करने के लिए देखो हमें आज थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ क्वेश्चन हमारा पूरा का पूरा ही रिवाइज कर लेते जो पहले हमने करा है, ठीक है। तो पहले एक चीज बताओ, यहाँ पे मैंने बताया था 3 सीरीज बताई थी आपको, और वो दे देता हूँ उस जो हमने 2 क्लासों में पढ़ा है। पहला कौन सा था, स्क्वायर, यानी 36 तक के स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वाला कंसेप्ट क्या था बताओ। उसका कंसेप्ट ये था कि जैसे 37 से लेकर के 79 तक के स्क्वायर की सीरीज थी। उसके अंदर हमने बेस वैल्यू क्या मानी थी, मिड वैल्यू 50 मानी थी, यानी 50 से ऊपर वाले को क्या माना था उसके अंदर, और 50 से कम वाले को किस वे में एक सोल्व किया था। और एक उसके बाद का कंसेप्ट क्या था, 80 से लेकर के 100 तक के स्क्वायर कैसे करने हैं। फिर उससे ऊपर वाले 100 वाली की हमारी सीरीज थी। तो उसके लिए देखो आप पहले वाली क्लास जिन्होंने नहीं देखी है वो पहले वाली फर्स्ट क्लास देख सकते हैं। अब हम उसके अंदर थोड़े से एग्जाम्पल के तौर पर करते हैं। देखो 42 का स्क्वायर था, तो 42 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि हमें सबसे पहले कौन सी सीरीज है, यहाँ देखो 50 वाली है ना, कि 37 से लेकर के 79 तक की सीरीज में हमने क्या किया था बताओ। यहाँ पे हमने देखा था कि मिड वैल्यू क्या है इसका, मिड वैल्यू हमारा क्या था बताओ, 50 माना था ना। यानी ये जो 50 है इसका मतलब क्या हुआ, इस मिड वैल्यू 50 का मतलब क्या है कि 50 से कितना कम या ज्यादा है। तो बताओ 50 से कम कितना है, यहाँ पे देखोगे तो 50 से कितना कम है बताओ, 42, 42, 8 कम है। यानी हमारा काम क्या था, इसका सप्लीमेंट मैंने बताया था कितना था, 25। मतलब 50 से ऊपर वाली जो वैल्यू है, कहां से, 50 से लेकर के 79 तक, तो उनका क्या कर रहे थे हम, उसमें ऐड कर रहे थे। 50 से कम वाली जो वैल्यू है वो क्या कर रहे थे, इस 25 में से माइनस कर रहे थे, ठीक है। तो इस वे में देखो आपको एक ये क्वेश्चन करते हैं अपन नॉर्मली, जो 42 का स्क्वायर है। तो बताओ 42 का स्क्वायर करना हमें, तो जनरली सबसे पहला काम 50 से कितना कम है, 8 कम है ना। तो जब 50 से 8 कम है तो उसके बाद वाला केस क्या करोगे आप, उसको माइनस किस में से करना था बताओ, 25 में से। अगर ज्यादा है तो आगे वाले एग्जाम्पल में वो पता चल जाएगा। जैसे ही 25 में से 8 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 17 बचा कि नहीं। अब पहला काम तो हमारा क्या था कि माइनस कर दिया कि कितना कम था 50 से 17। उसके बाद में आगे वाले डिजिट क्या है, 2 डिजिट थी। मतलब जैसे आपने माइनस करा तो जो चीज हम माइनस कर रहे थे या फिर जो प्लस कर रहे थे उसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया बताओ, 64 वाक नहीं। अब 64 जो था उसको कहाँ लिखना है बताओ, 2 डिजिट राइट साइड में लिखना था। अगर कम होती है तो हम 0 वाला केस लगा के, जैसे 1 आता है तो 0 1 बना दिया, 4 आ रहा है तो 0 4 बना दिया। तो इस फॉर्मेट में देखो 2 डिजिट आ रहा है ना, तो एज इट इज राइट साइड में लिख दी। तो ये इसका क्या हो जाएगा बताओ, स्क्वायर हो जाएगा 42 का, ठीक है। सेम केसेज में जैसे 53 है, तो 53 वाले में हमारा काम क्या है, देखो 50 से कितना ज्यादा था बताओ, 3 ज्यादा था। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 25 के अंदर हम क्या जोड़ेंगे बताओ, 3, तो कितना हो जाएगा 28। दूसरा काम क्या था, राइट साइड में 2 डिजिट तक की परमिशन थी और 3 का ही हमें क्या करना था बताओ, स्क्वायर, यानी क्या होता है 9। लेकिन लिखने 2 डिजिट तक थे, तो बताओ 9 लिखोगे या 09 लिखोगे या फिर 19। तो हम यहाँ पे अगर 9 के आगे राइट साइड में 0 लगा दोगे तो वैल्यू ही चेंज हो जाएगी। लेकिन हमें क्या रखना है, 9 रखना है, तो बताओ क्या लिखोगे, 01। तो यानी ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सेम ऐसे केसेस के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आप एक बार अगेन इस पर ट्राई करना। जिसको जिस भी क्वेश्चन में या फिर जो कोई एग्जांपल अगर नहीं आ रहा हो इस वे में, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो उस एग्जांपल को कि ये इसका मतलब कि आ नहीं रहा आंसर होगी। अब देखो सबसे पहले यहाँ क्या दे रखा था, जैसे थोड़ा आगे चलते हैं, 85 का है तो इसका सीधा देखो क्या हो जाएगा, 7225। इसकी मैं थोड़ी सी सीरीज बता देता हूँ कि जैसे भी इकाई का अंक 5 होता है उसका स्क्वायर करने के लिए हमें क्या कंसेप्ट माइंड में रखना है, ठीक है। तो ये सारी हमने कुछ एग्जाम्पल्स आज मैंने डाले हैं, इनको आप घर पे ट्राई करना, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एग्जाम्पल्स का। इसमें के बाद मैं इसकी नेक्स्ट वाली सीरीज बताता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम कर रहे हैं आज वो स्क्वायर, जैसे कि मान के चलो 25 हो गया, ठीक है, 35 हो गया, यहां पे आ गया मान के चलो 35 हो गया, और इसके आगे मान के चलो 45 हो गया,
फिर हो गया यहाँ पे 55, यहाँ पे हो गया 65, यहाँ पे हो गया मान के चलो 75। ये सारे क्या हैं, इनका स्क्वायर बताओ कितना होता है, इनका स्क्वायर बताओ कितना होता है। तो जनरली हमारे पास में ऐसा पार्ट जिसके अंदर क्या दे रखा है कि इकाई का अंक क्या हो बताओ, 5 हो, यानी इकाई का अंक अगर 5 होगा तो हमें क्या करना है। तो पहला काम ये ध्यान रखना कि जिस भी संख्या का इकाई का अंक 5 होता है, सब में 5 दिख रहा है, तो यानी सब में 5 दिख रहा है आपको, तो इकाई का अंक जब 5 होता है उसका हमें स्क्वायर करते हैं उस वाले संख्या का। तो कैसे करना है, जैसे यहां देखो 25 था, तो पहला केस तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करने के लिए बताओ, अगर इकाई का अंक 5 आ रहा है तो 5 का क्या करना है हमेशा स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर सबको पता होगा कितना होता है बताओ, 25, यानी राइट साइड में आपने क्या लिख दिया, 5 का स्क्वायर। यानी जिसका भी इकाई का अंक अगर 5 आएगा तो आपको करना क्या है कि जो सबसे पहले इकाई के अंक का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। दूसरा केस क्या था बताओ, इस 5 के अलावा जो कुछ भी नंबर बचते हैं, ऐसे नहीं कि एक ही डिजिट, आगे जैसे 2 डिजिट आएंगे तो उसमें क्या करेंगे, यानी एक डिजिट अगर बच रहा है चाहे 2 बचे, जो भी बचे, हमें क्या करना, 5 के अलावा जो नंबर बचते हैं उस संख्या के आगे वाला नंबर, यानी जैसे कि 2 के बाद में कौन सा नंबर आता है बताओ, 3 आता है, यानी 2 के बाद 3 आगे वाला नंबर जो कि आता है, तो उसको क्या करना, हमको मल्टीप्लाई कर देना, किससे, जो 5 के अलावा नंबर बचते हैं। जैसे 2 के आगे कौन सा नंबर आता है बताओ, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया बताओ, वो लेफ्ट साइड में लिख दो, तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये वो नंबर है कि हमारे साथ में अर्थमेटिक या फिर हमारे कोई एडवांस में क्वेश्चन में आते रहते हैं, तो हमें डायरेक्टली उसको स्क्वायर करें या फिर याद रखें, उस बेस में ये छोटा सा कंसेप्ट है कि इकाई का अंक अगर 5 आ रहा है उसका स्क्वायर करना है तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब देखो आप करोगे 45 का स्क्वायर है, अब 45 का स्क्वायर है तो सबसे पहले दिमाग में क्या कंसेप्ट आना चाहिए आपके कि इकाई का अंक कितना है बताओ, 5 है। जब इकाई का अंक 5 है तो दूसरा पहला काम तो क्या हो जाएगा हमारा, 5 का स्क्वायर कितना है, राइट साइड में क्या लिख दोगे बताओ, 5 का स्क्वायर ही कितना होता है, 25। दूसरा काम क्या करना है बताओ, इस 5 के अलावा जितने भी नंबर बचते हैं, तो 5 के अलावा देखो क्या बच रहा है, 4, तो इसके जस्ट आगे वाला नंबर कौन सा आता है, 4 के आगे वाला 5 आता है। इन दोनों को क्या करना है बताओ, मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, वो लेफ्ट साइड में लिख दो। यानी करना क्या है, 5 का स्क्वायर 25 और जस्ट पीछे जो कुछ बचता है उसके आगे वाला नंबर कौन सा होता है बताओ, 4 के आगे वाला 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो गया, यानी हमारे पास में इसका स्क्वायर क्या निकल के आ गया बताओ, 20, 25। तो ये ऐसे कंसेप्ट हैं जिनको हमें क्या है कि माइंड में रखना है, और इन्हीं कंसेप्ट के साथ में हमें क्या करना है, सारी चीजें, हमारी स्पीड को बूस्ट करने का पार्ट है ये। तो जैसे आप स्पीड को बूस्ट करने के लिए कुछ केस में ऐसे होते हैं कि जैसे कि मान के चलो आगे एग्जाम्पल डालते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आ गया 75 आ गया या 65 आ गया, तो बताओ इनका स्क्वायर करना है। तो एक क्या है, जैसे मान के चलो आपको स्क्वायर पता भी नहीं है, बस इतना पता है कि हमें तो जितने केसेस मैंने बता रखे हैं कि आपको ये 79 वाला केस यूज करना है, ये वाला यूज करना है, उन केसेस में भी कुछ ऐसे पार्ट हैं जो कि हमें उनसे भी शॉर्ट कम टाइम में सोल्व करने को मिल सकते हैं। कैसे, जैसे यहां देखो इकाई का अंक 5 आ गया, तो हमारा केस क्या था बताओ, जैसे इकाई का अंक 5 आ रहा है उसका काम क्या हो जाएगा, राइट साइड में उसका स्क्वायर फिक्स हो जाएगा 25। यहां भी इकाई का अंक 5 है तो राइट साइड में क्या आ गया बताओ, 25। आगे बात समझ में। इसके बाद में दूसरा काम क्या था कि इसके पास बाद में जो कुछ बचता है, जैसे 5 के बाद में कौन बचा, इधर लेफ्ट साइड में जितना भी बचा वो क्या है, 7, तो इसके आगे वाला नंबर कौन सा होता है, ये हो गया हमारे पास में 8, यानी 7 के आगे वाला नंबर हो गया 8, और इन दोनों को करना क्या हमको, मल्टीप्लिकेशन, यानी इनको जैसे ही गुणा करोगे तो 7 8 कितना हो गया, 56, उसको कहां लिख दोगे, उस 25 के लेफ्ट साइड में, ये इसका स्क्वायर हो गया सीधा सीधा। आगे बात समझ में। करना क्या है, देखो इसमें 5 का स्क्वायर हमने 25 लिख दिया, इसके लेफ्ट साइड में क्या लिखना है, 6 के जस्ट आगे वाला नंबर कौन सा आता है बताओ, 7, इन दोनों का गुणा कर दो, तो 6 7 कितना हो गया, 42, तो वो लेफ्ट साइड में लिख दो, 6 7 42। तो ये बताओ कितना हो जाएगा, 4225, इसका स्क्वायर हुआ कि नहीं। तो हमारे पास में इकाई का अंक अगर 5 आता है तो उस केस में करना क्या है हमको, सबसे पहले जो इकाई का अंक 5 आ रहा है उसका स्क्वायर आता है, उस केस में 5 का तो 25 हो जाएगा, जो कुछ बचता है उसके आगे वाले नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जांपल और लेते हैं, यहां पे आ गया मान के चलो 85, ठीक है, ये आ गया 95। तो इसमें सबसे पहले करना क्या है बताओ, 5 का स्क्वायर कितना होता है, पहला काम तो इकाई का अंक 5 आ गया, मतलब क्या हो जाएगा 25। दूसरा काम, इस 5 के अलावा जो कुछ बचता है उसके आगे वाला नंबर कौन सा है, 8 के जस्ट आगे वाला नंबर कौन सा हो गया बताओ, 9, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 8 9 72, उसको लेफ्ट साइड में लिख दो।
यानी 7225 हुआ कि नहीं बताओ। तो सीधा कुछ ही सेकंड का काम था ना। ये चीजें हमारे साथ में माइंड में रखनी चाहिए और ये चीजें हमेशा इसको इंप्लीमेंट करोगे जब भी आप ये एग्जाम्स में आते हैं कि कहीं भी स्क्वायर आ गया या कहीं पे भी ये चीज आ गई कि 95 इंटू 95, तो इसका मतलब क्या हुआ, 95 का करना क्या है, स्क्वायर करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको दिखा भाई 95 का क्या यहाँ पे स्क्वायर है, तो यानी कि दोनों केसेस में 5 इकाई का अंक आ रहा है। तो हमें क्या लिखना है बताओ, राइट साइड में 25, क्योंकि 95 का स्क्वायर है। तो उसके बाद में देखो 5 के पास वाला नंबर कौन सा है, 9, तो 9 के जस्ट आगे वाला नंबर कौन सा आता है बताओ, 10। तो 9 और 10 को मल्टीप्लाई करो, 10 9 कितना हुआ 90, और उस 90 को कहां लिखना है बताओ, इसके लेफ्ट साइड में। यानी हमारे पास में इसका आंसर कितना आ गया 90 25। तो ये बताओ कुछ ही सेकंड का काम था। अब आप बोलोगे कि सर ये तो यहाँ पे 1 डिजिट का ही आ गया, अगर 2 डिजिट आ जाए 5 के अलावा तो क्या करें। तो पहले ये बताओ ये चीजें समझ में आ गई आपको, सेम चीज वही फॉलो करनी है, सेम टू सेम। जैसे हम उसके 2 डिजिट वाले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि मान के चलो 105 है, ठीक है, तो 105 का हमारे पास में आ गया क्या बताओ, स्क्वायर। अब बात करोगे कि 105 का स्क्वायर, कुछ चीजें बता देता हूं कहां कहां पे आ सकता है। आप जब अर्थमेटिक सिंप्लीफिकेशन में आ सकता है, अर्थमेटिक पढ़ोगे तो अर्थमेटिक में एसआई सीआई पढ़ा होगा सबने। एसआई और सीआई वाला केस होगा, वहां पे देखो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेगा, वहां पे अगर 5 साल परसेंटेज रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 साल का, तो हमें वहां पे क्या करना होता है, 105 का स्क्वायर आता है, ठीक है। तो वो कंसेप्ट जैसे आगे की क्लासेज में अर्थमेटिक वाली होंगी उनमें बता दूंगा कैसे इस वे में, शॉर्ट वे में करना है, ठीक है। तो 105 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, 105 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहला काम क्या था, इकाई का अंक 5 आ गया। तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए बताओ, एक वे तो वो जो मैंने आपको 100 से ऊपर वाले स्क्वायर बताए वो कर सकते हो। एक दूसरा कंसेप्ट क्या था, इकाई का अंक अगर 5 आता है तो हमें क्या करना है बताओ, 5 आ गया, यानी सबसे पहले राइट साइड में क्या लिख दोगे 25। आगे बात समझ में। अब जब आपने 25 लिख दिया, इसके बाद 10 के जस्ट आगे वाला नंबर कौन सा आता है, क्योंकि 5 के अलावा जो कुछ बचता है वो कौन बच रहा है, 10 बच रहा है ना। तो 10 के आगे कौन सा नंबर आता है बताओ, 11 नंबर। तो 10 को 11 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। अब जैसे ही 10 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है बताओ, जैसे कि 10 और इसको मल्टीप्लाई करोगे 11 से, तो बताओ 110 आता है कि नहीं। ये चीज आपके माइंड में आपने कर ली कि हमने कैलकुलेशन कर ली 110। इस 110 को कहां लिखोगे बताओ, जो 25 था उसके लेफ्ट साइड में ही तो लिखना है। यहाँ पे डिजिट का कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आप 25 के लेफ्ट में कितने भी डिजिट पे लिख सकते हो, जितने आते हैं ना मल्टीप्लाई होने के बाद में वो एसजीटी जैसा का ऐसा लिखना है। बस राइट साइड में क्या लिख दोगे, जिसपे कभी इकाई का अंक 5 आता है उसका स्क्वायर करना है। अब शायद ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। अब इन चीजों को हमें कहाँ इंप्लीमेंट करना है बताओ, इसी वे में हमें इंप्लीमेंट करना है। और जैसे कि हमें प्रैक्टिस करनी है, अगर आप 5-7 दिन इन पे प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सारी चीजें आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगी। अब जैसे कि 105 के बाद में कौन सा आता है, 115 का स्क्वायर करना है, ठीक है। अब बताओ 2 चीजें हैं, 115 का स्क्वायर, एक तो वो जो मैंने बता रखा था कि 100 से ऊपर वाले डिजिट को हम क्या कैसे ऐड करते हैं, वो आप पहले वाली क्लास में देख सकते हो कि 115 में पहला काम क्या है कि 100 से कितना ऊपर था, राइट साइड के 2 डिजिट इसमें ऐड कर रहे थे 130, और फिर 15 का भी स्क्वायर क्या हो रहा था बताओ 225। तो उधर से राइट साइड में 2 डिजिट लिखना था, 2 इधर लिख दिया, तो बताओ 132 25 होगा कि नहीं। वो तो केस कौन सा था, जब हमारे पास में ये चीज, तब तक ये चीज पता नहीं थी, ठीक है। अब हमारे पास में जब ये छोटे छोटे शॉर्ट वे पता चाहे तो इन शॉर्ट वे को हमें क्या करना है बताओ, इंप्लीमेंट करते जाना है। अब जैसे ये हमारे उसमें चक्रवृद्धि ब्याज में ये भी आता है कि 15% आ गया, तो 15% टाइम 2 साल का है, तो यानी 115 का स्क्वायर करना पड़ेगा वहां पे। तो अगर जिसको स्क्वायर आता है तो वो नॉर्मली कर लेगा, और जिसको नहीं आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा बताओ, उसको क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी गलती ना हो इसलिए हम क्या करते हैं बताओ, इकाई का अंक कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी इकाई का अंक 5 आ गया। इसका मतलब इसका क्या करना है, राइट साइड में क्या लिख दोगे आप बताओ 25, क्योंकि 5 जिसका भी आता है तो हम राइट साइड में दाईं साइड में क्या लिखते हैं बताओ 5 का स्क्वायर। दूसरा काम, इस 5 के अलावा जितना बचता है, कितना बचा बताओ 11। इस 11 के आगे वाला नंबर कौन सा होता है, 12 हुआ कि नहीं बताओ। 11 के जस्ट आगे वाला नंबर कौन सा हो गया 12। अब 11 को जैसे ही मैं 12 से करना क्या बताओ, मल्टीप्लाई करना है, यानी 11 को जैसे मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने पास में कितना आएगा बताओ 132। अब आप बोलोगे कि 132 नॉर्मली या तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इसके जस्ट आगे वाली स्टेप में मैं 11 या 111 वाले केसेस की मल्टीप्लिकेशन का तरीका बता दूंगा, ठीक है। तो जैसे आप 11 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया बताओ 132। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या लिख दोगे बताओ 132 25, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो केस क्या था आज हमारा पहला,
कि हमारे पास स्क्वायर जो थे उनमें भी कौन सा स्क्वायर जिसका इकाई का अंक क्या आ जाए बताओ 5, और 5 जब जिसका भी स्क्वायर का अंक आता है तो हमें करना क्या है कि 5 को क्या कर दोगे स्क्वायर 25, और उसके लेफ्ट वाले नंबर में एक नंबर जोड़ के, यानी उस जस्ट आगे वाला जो नंबर होता है वो जोड़ करके और उनको मल्टीप्लीकेशन करना है। तो अब बताओ ये बात समझ में आ गई आपको। अब इसके बाद में कुछ एग्जांपल ले लें, और जैसे कि मान के चलो हमारे पास में आ गया 125 का स्क्वायर, ठीक है। एक आ गया मान के चलो 135 का स्क्वायर, ठीक है। एक आ गया हमारे पास में देखो 145 का स्क्वायर। अब इन चीजों को देखो धीरे धीरे आप कंसेप्ट को क्लियर करते जाओगे तो शायद ये कुछ इतनी हेल्पफुल हो जाएंगी कि इनको डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करने वाली चीजें हमारी आगे की क्लासेस में होती रहेंगी। उन चीजों को आप बार बार प्रैक्टिस करते रहो, और बार बार जैसे भी आपको ये चीजें अर्थमेटिक या कहां भी कैलकुलेशन करने को दिखे वहां पे यही चीजें फॉलो करो, तभी आपके एग्जाम में राइट टाइम पे आपको राइट जो हमारा कम टाइम का जो कंसेप्ट है वो समझ मतलब कि आप उसको वैल्यू को पुट कर सकते हो। अदरवाइज क्या करोगे कि अगर आपने एक बार देख लिया प्रैक्टिस नहीं करी तो क्या हो जाएगा, वहां पे याद नहीं आएगा और हम वही मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका अपनाएंगे तो वो हमारा टाइम वेस्ट का है, वहां पे हम टाइम वेस्ट कर देंगे। तो हमें करना क्या है, इसको बार बार डेली 5-7 मिनट आपको खुद के अकॉर्डिंग एग्जांपल्स बनाने हैं और खुद के अकॉर्डिंग उसका मल्टीप्लिकेशन वगैरह स्क्वायर ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। अब जैसे 125 था तो बताओ इकाई का अंक 5 आ रहा है, तो हमारा पहला काम क्या था 5 का 25। दूसरा 5 के अलावा जो नंबर बचते हैं उसके आगे वाला नंबर कौन सा है 13। तो 12 को जैसे ही 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ। अब बात आती है आपके दिक्कत आती है कि हम 12 को कैसे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो 12 को नॉर्मली अगर आपको टेबल आती है तो क्या कर दोगे बताओ 26, 13 और 2 15। आगे बात समझ में भाई, टेबल आती है नहीं, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15625 होगा कि नहीं बताओ। यानी करना क्या है हमको 15625 इसका स्क्वायर हो गया। अब देखो इसमें डायरेक्टली कैसे करते हैं वो चीज मैं आपको बता दूंगा, बट एक बार इसको नॉर्मली वो कंसेप्ट समझ लो कि इकाई का अंक आता है तो करते क्या है 5 आता है तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब जो बचता है उसके आगे वाला नंबर कौन सा होता है बताओ 14। 13 को 14 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 182, यानी 14 3 42, 4 बचा 14 और 4 18, यानी 18225 आया कि नहीं बताओ। इसके बाद में जैसे 145 इसका स्क्वायर करना, यानी 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। और ये नंबर आपको बार बार ज्यादातर, हमें ज्यादा तो नहीं लेकिन एग्जाम्स या परसेंटेज वगैरह में या कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की बात होती है वहां पे हमें मिलते हैं। तो अब इसके बाद में जैसे 5 का काम तो खत्म हो गया, 14 के जस्ट आगे वाला नंबर कौन सा है बताओ। 14 के जस्ट आगे वाला नंबर कौन सा होता है बताओ 15। अब देखो 14 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधा क्या आता है 210। अब आप बोलोगे सीधा 210 कैसे आया, तो हमें किसी भी नंबर अगर 15 होता है उसको किसी भी सम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको कैसे ट्रीट करें, कम टाइम में कैसे ट्रीट करें, या फिर 15 को किसी भी विषम नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसको कैसे ट्रीट करें। ये सारे कंसेप्ट जैसे कि क्लासेस आगे चलती रहेंगी उनमें आपको पता चल जाएगा। तो अब बताओ ये चीज आपको शायद समझ आ गई होगी, अगर इकाई का अंक 5 आता है तो हमें करना क्या है 5 आता है, यानी 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। दूसरा उसके बाद में जो भी चीजें बचती हैं 5 के अलावा उसके जस्ट आगे वाले नंबर को क्या करना है बताओ आपको मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे यहां पे ये कुछ एग्जांपल्स थे हमने सोल्व करें, अब मैं कुछ एग्जांपल्स डाल देता हूं आपके लिए, आप उनको घर पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ एग्जांपल्स हैं इनको आप घर पे ट्राई करना, और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होती है, जो भी कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो आगे की क्लास में आपके डाउट सारे सोल्व कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे कि इसका 125 का स्क्वायर करना है आपको, 155 का स्क्वायर करना है, या फिर यहां पे मान के चलो, यहां पे मान के चलो क्या आ गया 255 का स्क्वायर करना है, यहां पे मान के चलो ये आ गया हमारे पास में 265 का स्क्वायर करना। अब देखो आप बोलोगे कि 265 का स्क्वायर वगैरह ये सारे हमारे से सोल्व कैसे होंगे, क्योंकि हमें जस्ट आगे वाला नंबर होगा उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको स्क्वायर वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बता दी जाएगी। जैसे 26 आएगा तो 5 का तो 25 हो जाएगा, 26 के आगे वाले नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आगे वाली क्लासेज में बता दी जाएगी। अभी आपको देखो आप थोड़ा सा हार्डवर्क करना हल्का सा, कि 26 का एक बार मल्टीप्लाई करके देखना 27 के अकॉर्डिंग, 27 आता है तो इसके आगे वाला नंबर मिलेगा 28, 28 से मल्टीप्लाई करके देखना। फिर मैं जस्ट आगे वाली क्लास में ये सारी चीजें आपको डाउट
क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 285 हो गया, 335 हो गया। तो ये कंसेप्ट वो है कि अगर इकाई का अंक 5 आता है तो हमें उसका स्क्वायर कहीं भी दिख जाए तो हम क्या करेंगे बताओ, 5 का तो 25 बनाना है, उसके लेफ्ट साइड में जितने भी डिजिट के बचते हैं, चाहे 1 डिजिट हो चाहे 2 डिजिट हो, उनको करना क्या है, 2 डिजिट उस डिजिट के जस्ट आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और जैसे ही मल्टीप्लाई करा उसके बाद में हमें जो डिजिट आती है उसको लेफ्ट साइड में लिख देना है, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं, इनको आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो और इनको आप ट्राई करो इन क्वेश्चनों पे एक बार, ठीक है। तो एक बार इस पे आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, ये तो हमारा कुछ स्क्वायर के अंदर भी कुछ और शॉर्ट वे वाला पार्ट था, ठीक है। अब हम करते हैं वो पार्ट जैसे कैलकुलेशन में हमें बहुत बार यूज होता है, जैसे 11 का मल्टीप्लिकेशन हमें थोड़ी देर पहले बताया था कि 115 का स्क्वायर था, तो 11 के जस्ट आगे वाला नंबर कौन सा था, 12। तो 11 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो हमारे बार बार सामने आते रहते हैं उन चीजों को कैसे शॉर्ट वे में करना है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो आज बोलता हूं मैं, जैसे 11 हो गया, आप कंसेप्ट को डेली क्या है, इन पे 5-5, 7-7, 10-10 मिनट इन पे प्रैक्टिस किया करो। तो ये प्रैक्टिस आपको इतनी हेल्पफुल हो जाएगी कि आपके जब एग्जाम्स के अंदर आप लास्ट फाइनल क्वेश्चन पे जा रहे होंगे तो वहां उस मल्टीप्लिकेशन को बहुत ही कम टाइम में कर लोगे, और आगे की जो भी क्लासेज होंगी, जैसे डिवीजन वाला पार्ट आ गया, डिवीजन कैसे शॉर्ट वे में करें हम बिना कोई काटे, तो उन चीजों के लिए आपको क्या होगा, ये पीछे वाले कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, और इन पे थोड़ी अच्छी सी प्रैक्टिस, अच्छा इनका लेवल बन जाए आपका, तो वो डिवीजन वाला पार्ट होगा वो हमारे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स मानी जाती है कि हम कैसे डिवीजन के बड़े नंबर को काटें। तो उनके लिए बेस आपका तैयार हो रहा है, तो इस बेस पे आप जैसे जैसे बोलूं उन चीजों को आप प्रैक्टिस करते जाओ। जैसे कि 11 हो गया, 1111 हो गया, ऐसे कोई नंबर से गुणा करना हो, यानी क्या करना हो बताओ, मल्टीप्लाई करना हो, मतलब क्या है 11 111 या 111, मतलब केस क्या होना चाहिए कि उस संख्या के अंदर केवल और केवल क्या यूज हो रहा हो, 1 हो रहा हो यूज, ठीक है। उस केस में बहुत बार आपके सामने ये चीजें फेस हो रही होगी कि 11 111 1 और 111 वाले जो केस होते हैं, इनको मल्टीप्लिकेशन करने में हम भी इनको भी वही यूज करते हैं कि मल्टीप्लाई किया और गुणा भाग करने लग गए। यानी ऐसे केसेस में हमें शॉर्ट वे में कैसे करना है, केवल और केवल आपको एडिशन वाला पार्ट यूज करना है, और एडिशन के अकॉर्डिंग आप सीधा क्या कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन। तो आज हमारा ये पार्ट है, देखो इसमें सबसे पहले 11 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जैसे कि 23 से, ठीक है। तो एक केस तो क्या होता है कि 11 की टेबल आनी चाहिए आपको कि 11 से भाग काटा, ये 11 3 33 2 ये हो गया। दूसरा केस क्या, हमें ये चीजें ट्रीट नहीं करनी, हमें करना क्या है, ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है कि थोड़े अगर बड़े नंबर आ गए, यहाँ पे 3 डिजिट आ गया, 4 डिजिट आ गया 11 के साथ में, तो हम क्या करें, तो ऐसे केसेस में क्या करोगे, आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कहीं गलती होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो सबसे पहले 2 चीज को ध्यान रखो, अगर 11 वाला केस आता है तो हमें क्या रखना है सबसे पहले, कि जैसे पहला काम तो क्या होगा बताओ, एक यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे भी इकाई का अंक क्या है 3 है, यानी पहला काम तो क्या हो जाएगा, 11 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इकाई का अंक जो है ना 11 के अलावा जो संख्या है उसका इकाई का अंक है वो एजेटी जैसा का ऐसा लिख देना है। आगे बात समझ में, पहला काम क्या होगा, 11 × 23 है, यानी इकाई का अंक जो है 11 के अलावा, यानी 1 वाले जो मल्टीप्लिकेशन है उनके अलावा जो भी संख्या है उसका इकाई का अंक एजेटी आपने लिख दिया। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल और लिख देता हूं, कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहां पे एग्जाम्पल लिख दिया 347। अब ये बताओ 347 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 11 से, यानी इकाई का अंक 11 वाला 1 है, यहाँ पे 7 है, तो बताओ एक तरीके से ये तो हमें नॉर्मली पता है कि 3 ये 7 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो बताओ इकाई का अंक क्या हो जाएगा 7। अब एक चीज बताओ, जैसे इकाई का अंक 7 हो रहा है इसका मतलब इकाई का अंक तो फिक्स आएगा कि नहीं बताओ। तो हमेशा जैसे भी 11 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होता है तो वो संख्या एचजीटी जैसे कि ऐसे आप क्या लिख दोगे, सेम टू सेम लिख दोगे, पहली संख्या इकाई का अंक, उसके बाद में जो डाटा होंगे वो सारे किधर लिखे जाएंगे बताओ, इसके लेफ्ट साइड में लिखे जाएंगे। आगे बात समझे, जितने भी डाटा होते हैं वो सारे किधर लिखे जाएंगे, लेफ्ट साइड में। तो पहला काम तो हमारा क्या था बताओ, जो भी संख्या थी उसको इकाई का अंक को एज इट इज लिख दिया। अब दूसरा काम क्या है, देखो आप इसको थोड़ा आराम से देखते जाएं क्योंकि ये चीज आपको इतनी ज्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि हमारे एग्जाम्स के अंदर 11 वाला केस बहुत बार यूज होता है, कहीं पे भी यूज होता है।
मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड डिवीजन वाला में भी यूज हो जाए। कई बार क्या होता है मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो वो हमारी शॉर्ट वे जो आगे चलेंगे डिवीजन वाले उसके अंदर भी यूज होगा। या फिर कई बार क्या होता है कि सिंप्लीफिकेशन में आ गया, अर्थमेटिक में आ गया, कहीं पे भी 11 अगर 11 हो गया, 111 हो गया, 111 वाला केस भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या करना है, पहला काम आपने लिख दिया। दूसरा देखो इस 11 वाले में कितने डिजिट हैं, 1 वाले, 1 की कितने नंबर है बताओ, 1 के 2 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितने नंबर है 2 बार। जैसे मान के चलो यहां आ जाता 111, इसमें कितनी संख्या थी बताओ 11 वाली, 3 डिजिट थी कि नहीं। बस पहला उस इकाई का अंक लिखने के बाद दूसरा काम क्या होता है कि 1 कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो जैसे यहां पे 1 2 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, जैसे 1 2 बार आ रहा है तो हमें करना क्या है, इकाई का अंक लिखने के बाद में 2 बार जोड़ना है इनको, मतलब 2 डिजिट तक जोड़ना है। क्या करना है बताओ, 2 डिजिट तक इनको जोड़ते हुए चलना है। और किस साइड से, राइट साइड से। अब देखो जैसे 3 था तो 3 में आप 2 जोड़ोगे कितना आ रहा है बताओ, क्योंकि 2 डिजिट तक की परमिशन है कि नहीं बताओ जोड़ने की। यानी यहां पे 2 अंक थे 1 वाले, तो कितने डिजिट तक जोड़ेंगे बताओ, 2 तक। तो पहला काम यहां देखो 3 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 5, वो इसके लेफ्ट साइड में लिख दो एज इट इज। आगे बात समझ में, यानी कितने डिजिट तक की परमिशन हमारे पास में, केवल 2 डिजिट तक, क्योंकि यहां पे 1 कितनी बार आ रहा था, 2 बार। अब बताओ इस 2 के आगे कोई और है क्या, जब इसके आगे कोई और नहीं है लेफ्ट साइड में, इसका मतलब पीछे वाले को कैंसिल कर दो। मतलब पीछे वाले को कैंसिल यानी दिमाग में कैंसिल करना है कि इसका काम खत्म हो गया यहां तक, ठीक है। अब जो बचता है लेफ्ट में कितना बचा बताओ, 2, यानी एज इट इज 2 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ये हमारा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में थोड़ी बहुत। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। ये नेक्स्ट वाला देखो 11 था, पहला काम तो इकाई 7 एज इट इज हमने लिख दिया। दूसरा काम क्या था हमारा बताओ कि 11 में ये देखना कि 1 कितनी बार आ रहा है, बताओ 1 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। यानी जब 1 2 बार आ रहा है इसका मतलब कितने डिजिट तक जोड़ते हुए चलना है हमको, देखो 2 डिजिट तक जोड़ना है, यानी 7 एज इट इज लिख दिया। दूसरा काम क्या होगा, 7 के बाद में दूसरा काम कितने डिजिट तक जोड़ना है, 2 अंकों तक जोड़ना है ना ये, क्योंकि यहाँ पे जितने डिजिट होते हैं उतने ही अंकों तक जोड़ते हुए चलना है। 7 और 4 को जोड़ेंगे तो बताओ कितना होता है, 11 होता है कि नहीं होता। यानी 2 डिजिट, यानी उधर राइट साइड से चलना है और इधर चलना है, तो बताओ 7 और 4 को जोड़ा तो कितना हुआ, 11। 11 का बताओ, 11 जो था उसका 1 अंक लिख दोगे इकाई का अंक, जैसे 11 था उसका इकाई का हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 1। कितना शेषफल बचा बताओ, 1 शेषफल बचा कि नहीं, तो 1 शेषफल बचागा उसको क्या रखेंगे, अभी शेषफल में रखेंगे, ठीक है। अब ये बताओ 7 को 4 में जोड़ दिया, 2 डिजिट तक ही परमिशन थी, बताओ इसका काम खत्म हुआ कि नहीं, इसका काम खत्म हो गया। इतनी देर तक का इसका 7 था। अब देखो आगे वापस 2 डिजिट तक जोड़ते हुए चलना है ना, तो देखो आगे भी 2 डिजिट आ रहे हैं ना, 4 और 3 को जोड़ा तो कितना हो गया 7, और 7 और 1 हासिल पहले वाले कितने हो गए बताओ 8। आगे बात समझ में। अब जैसे 2 डिजिट तक जोड़ा तो पीछे वाले का काम खत्म हो गया। अब कितना बच रहा है बताओ, 3 बच रहा है ना, तो मतलब 3 बच रहा है, उधर कोई हासिल थी क्या, अब नहीं थी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 को एज इट इज जैसा का जैसा है वैसा का वैसा लिख दो। अब ये इसका आंसर हो गया कि नहीं बताओ। अब शायद चीजें आपको समझ आ रही होंगी। पहला काम क्या था, इकाई का अंक ऐसे कैसे लिखना है। दूसरा काम क्या था, यहां नंबर देखने की 1 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इसका मतलब उधर से जो संख्या होगी उसको 2 डिजिट तक जोड़ते हुए चलना है। और जैसे एंड पे चले गए, इसके आगे कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब इसका काम खत्म हो गया पीछे वाले का। और जो 1 बचता है वो जहां भी लास्ट में अंतिम अंक बचता है उसको एज इट इज ऐसा कैसे लिख देंगे। अगर कोई हासिल है पीछे से तो वो हासिल जोड़ देंगे। आगे बात समझ में। चलो हम कुछ एग्जांपल्स इसके और लेते हैं। जैसे 11 है, इसको मैं 4 अंकों की संख्या है 7 2 3 4, इससे मल्टीप्लाई करना है हमको। सबसे पहला काम क्या था बताओ, 11 वाला केस आ रहा है कि नहीं आ रहा। कोई भी संख्या हो, चाहे 4 अंकों की हो, 5 अंकों की हो, 6 अंकों की, किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई शॉर्ट वे में आप कर सकते हो। कैसे, इकाई का अंक क्या आ रहा था 11, 11 वाले केस में हमें सबसे पहले तो इकाई का अंक एज इट इज ऐसा कैसा लिख दो। आगे बात समझे। उसके बाद दूसरा काम क्या चेक करना है बताओ, यहाँ पे कितनी बार 1 आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना, इसका मतलब कितने कितने डिजिट को हमें साथ साथ जोड़ते हुए जाएंगे। इसके बाद 2 डिजिट तक जोड़ेंगे ना, तो बताओ 4 और 3 को जोड़ा कितना आ गया 7, लेफ्ट साइड में लिख दिया। आगे बात समझ में, क्योंकि परमिशन 2 ही डिजिट तक की थी, 2 तक हमने जोड़ दिया, पीछे वाले का काम खत्म हो गया। अब आगे वापस 2 को जोड़ना है, बताओ 3 और 2 कितना हो गया 5, पीछे वाले का काम खत्म हो गया, क्योंकि 2 तक ही हमारे पास क्या थी परमिशन। अब बताओ 2 और 7 कितना हो गया 9, पीछे वाले का काम खत्म हो गया। अब बताओ यहाँ पे 7 बचा, इधर कोई और संख्या है क्या, इधर कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब एज इट इज 7 ऐसा कैसा आ जाएगा, ये इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया।
अब बताओ ये कुछ ही सेकंड का काम था कि नहीं। अगर आपकी एडिशन प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छी से कर रखी है, अगर और वो भी कौन से, सिंगल और डबल डिजिट की, तो सिंगल और डबल डिजिट की आपकी एडिशन अगर अच्छी हो रखी है तो आप क्या करोगे, सीधा मल्टीप्लिकेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, कितना भी बड़ा नंबर ले लो, 7 6 8 2 5 3। ठीक है, अब बताओ ये नंबर आ गया तो हमें करना क्या है, क्या मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो अब बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमें करना क्या है, पहला काम यानी 11 वाला केस आ रहा है तो पहला इकाई अंक एज इट इज लिख दोगे, कितना आ गया बताओ, 3। आगे बात समझ में। दूसरा काम क्या था हमारा, जैसे आपने 11 वाले केस में पहला काम तो इकाई का अंक ऐसा कैसा हो जाता है, क्यों, क्योंकि 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही तो आता है। दूसरा काम क्या होता है बताओ, 1 काउंट करेंगे कितनी बार 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 बार 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। तो मतलब 2 बार 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, कितने डिजिट तक जोड़ते हुए चलना है, 2 डिजिट तक जोड़ेंगे। बताओ 3 और 5 को जोड़ा तो कितना हो गया, 8। 2 तक जोड़ लिया ना तो पीछे वाले का काम खत्म हो गया, इतना ही 7 था वो। अब बताओ अगेन 2 डिजिट तक जोड़ोगे, अब बताओ इसमें अगेन 2 डिजिट तक जोड़ोगे, 5 और 2 कितना हो गया, 7। अगेन पीछे वाले का काम खत्म हुआ कि नहीं, आगे बात समझ में। अब देखो अगेन 8 और 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा बताओ, अब जैसे 8 और 2 को जोड़ा आपने तो कितना आ गया बताओ, 10 आ गया। तो 10 क्या पूरा लिखोगे क्या, हमेशा एक ही अंक लिखना है, जितना हासिल बचता है उसको साइड में लिखेंगे। तो 8 को 2 में जोड़ा तो 10 का कितना लिख दोगे, 0 और 1 क्या होगी बताओ, हासिल की। ठीक है, अब पीछे वाले का काम खत्म हो गया क्योंकि परमिशन कितने डिजिट तक की थी, 2 की। 8 और 6 कितना हो गया, 14, और एक पीछे वाला क्या हो जाएगा, हासिल जो थी वो 15। 15 का क्या लिख दोगे आप, 5। अब बताओ अगेन हासिल कितनी बची हमारे पास, 1। यानी इस 8 का भी काम खत्म हुआ कि नहीं, क्योंकि 2 डिजिट तक जैसे जुड़ जाता है पीछे वाले को माइंड से कैंसिल करते जाते हैं। 6 और 7 कितना हो गया, 13। 13 और 1 हासिल वाली कितने होगी बताओ, 14। 14 का क्या लिख दोगे यहाँ पे आप, 4। अब बताओ जैसे 14 का 4 लिखा, अगेन हासिल कितनी बची हमारे पास, 1। ठीक है, अब देखो 7 6 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल होने के बाद में एक अंक बचा, क्या और है क्या इधर कोई नंबर, जब इधर नंबर नहीं है यानी जो अंतिम अंक बचता है उधर हासिल देखेंगे, कोई हासिल है क्या, तो बताओ एक हासिल बची थी कि नहीं अभी लास्ट में, तो उस 7 को उसमें अगर हासिल होती है तो वो जोड़ दो, अदरवाइज खुद लिख दो। तो हासिल बची थी यानी 7 और 1 क्या हो गया बताओ, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका सीधा मल्टीप्लिकेशन हुआ कि नहीं। तो हमें ये चीजें कंसेप्ट माइंड में रखना है और इन्हीं कंसेप्ट को ये क्या करना है, आपको यूज करते हुए आगे सोल्व करना है। तो शायद ये चीज आपको 11 वाला केस समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जांपल और लिख लो। अब जैसे इसमें शायद आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, क्योंकि कितना भी बड़ा नंबर हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर 11 का कोई मल्टीप्लिकेशन आता है, 11 111 वाला भी आता है, वो आगे बता दूंगा अभी। ठीक है, तो पहला काम क्या होगा बताओ, 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है यानी इकाई अंक एज इट इज 5 आया कि नहीं। दूसरा काम क्या था, कितने डिजिट है यहाँ पे वो चेक करना है। तो बताओ कितने डिजिट आ रहे हैं 1 वाले, 1 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। इसका मतलब कितने डिजिट तक को जोड़ते हुए चलना है बताओ, 2 डिजिट तक। तो 8 और 5 कितना हो गया, 13। तो 8 और 5 कितना हो गया बताओ, 13। अब कितना हासिल बचा बताओ, 1। ठीक है, तो जैसे हासिल 1 बची, क्या 2 डिजिट के अलावा और जोड़ना था, क्या 2 तक ही परमिशन थी, यहां तक 2 तक जुड़ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, पीछे वाला कैंसिल। 8 7 15 और 1, अब देखो आगे जोड़ोगे, 8 7 15 और 1 हासिल वाली 16। अब बताओ ये पीछे वाला कटा और 1 हासिल की और है कि नहीं, वो एज इट इज यहाँ पे हो गई। अब देखो 7 और 4 11, अब इनको 2 को जोड़ना है, 7 और 4 11 और 1 हासिल वाली कितनी हो जाएगी, 12। अब अगेन हासिल 1 बची कि नहीं बचाओ। अब जैसे 4 और 5 कितना हो गया बताओ, 9। 9 और 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा, 10। आगे बात समझ में। अब 10 बचा तो अगेन 1 हासिल बची कि नहीं बताओ, 10 में से 0 लिख दिया, एक अंक ही आपको लिखना है। ठीक है, और जो हासिल होती है उसको साइड में लिख लो। अब देखो यहां तक जोड़ दिया था और 5 और 2 कितना हुआ, 7 और 1 हासिल वाला कितना हुआ, 8। और इसको पीछे वाले को कैंसिल, क्योंकि 2 डिजिट तक की हमारे पास में क्या थी बताओ, परमिशन। अब 8 और 2 क्या हुआ, 10 और 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा बताओ, 11। तो ये 2 कैंसिल हुआ कि नहीं बताओ। अगेन 8 7 15, क्योंकि 2 डिजिट कितने हैं, 8 7 15 और 1 हासिल वाली कितनी है बताओ, 16। फिर अगेन 1 हासिल बची कि नहीं, 16 का 6 लिख दिया, 1 हासिल बची, इसको कट कर दिया। 7 और 1 क्या होता है बताओ, 8। 8 और 1 हासिल वाली कितनी है, 9। तो शायद ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। तो जैसे आपने 9 लिखा तो 7 को कैंसिल कर दोगे। अब बताओ कितना बचा लास्ट में,
एक बचा के नहीं, क्या इधर कोई और डिजिट है क्या जोड़ने के लिए? नहीं है ना, तो एज इट इज ये एक पीछे कोई हासिल थी क्या? नहीं थी ना, तो एज इट इज एक का एक लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताओ? मल्टीप्लिकेशन। तो शायद ये चीज आपको आज समझ आ गई होंगी। इसके बाद में अभी मैं कुछ एग्जांपल्स डाल देता हूं, जैसे स्क्वायर वाले डाले थे उसी तरह इसके कुछ एग्जांपल्स डाल देता हूं। इसके बाद में हम कल वाली क्लास में क्या करेंगे, 111 वाला केस है, 99 वाला अगर आता है कि 999 आ गया, 99 आ गया, या फिर 4 बार 999 वाला केस आ गया, जैसे 1 वाला होता है उसी तरह एक उसका भी कंसेप्ट होता है, वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको आज करने के लिए घर पे कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं, आप इनको घर पे ट्राई करना, ठीक है। तो शायद ये चीजें आपको इतनी हेल्पफुल हो जाएंगी। कई बार क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें डायरेक्टली चीजें मिल जाती हैं, तो हमें अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छे से पता है तो आप इन क्वेश्चनों को क्या करोगे, आप बहुत ही कम टाइम में सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आज कुछ एग्जांपल्स देता हूं, उनको आपको क्या करना है बताओ, ट्राई करना है, ठीक है। तो आपको इन एग्जांपल्स को घर पे जाके ट्राई करना है, और जो स्क्वायर वाले मैंने एग्जांपल्स दिए थे उनको बार बार डेली 5-10 मिनट देते उनको उन कंसेप्ट को क्लियर करते जाना। उससे क्या होगा कि आपके जो भी स्क्वायर होंगे या फिर जैसे आगे डिवीजन वाला पार्ट होगा उनमें आप क्या कर दोगे, डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से कवर करनी है, और इन्हीं चीजों की बदौलत आप देखो कुछ ये ऐसे कंसेप्ट है, इनको माइंड में आप डेली के डेली प्रैक्टिस करते जाओ, और इन कंसेप्ट को साथ के साथ आपको अच्छे से चीजें समझ आ जाएंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके क्वेश्चन को आप डायरेक्टली घर पे करो, और जिस भी क्वेश्चन पे, जिस भी एग्जांपल्स पे आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, वो आपके आगे वाली क्लास में सोल्व कर दिया जाएगा। दूसरा केस क्या है, अब जैसे हमने आज ये सारी चीजें पढ़ी है, तो कौन कौन सी होगी हमारी अभी तक, देखो स्क्वायर वाले हो गए, और कौन सा हो गया, अगर किसी का भी कई अंक अगर 5 आता है तो इसका स्क्वायर हम कैसे करें, ठीक है। एक कौन सा हो जाएगा बताओ, ये जो सारे नंबर हैं, ठीक है, ये कौन से नंबर, ये जैसे कि हमने इससे पहले वाली क्लास में क्या किया था, 5, 25, 125 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 5, 25, 125 वाले कंसेप्ट में क्या था बताओ, उनका सप्लीमेंट याद रखना था कि नहीं बताओ, 2, 4 और 8, अगर वो पूरा पूरा कट रहा था तो क्या हो रहा था बताओ, 0 और 2 0 लिखते हैं और 3 0। वो सारे जस्ट पीछे वाली 2 क्लासेज हैं, उनको आप देखो, उन्हीं क्लासेस के अकॉर्डिंग आप ही हमारी ये जो सीरीज चल रही है स्पीड वाली, ये कंसेप्ट आपके बार बार कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होते जाएंगे, और सारे एग्जाम्स के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। तो ये सारी चीजें शायद आप अच्छे से कर रहे हो, और आगे वाले कोई भी डाउट आते तो आप उनको आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।